जंग अमेरिका इजराइल ने शुरू की, भुगत सारी दुनिया रही। ईरान इजराइल जंग का सीधा असर, कच्चे तेल की कीमतें 75 से $80 के बीच पहुंची। शेयर मार्केट में भी 2000 अंक से ज्यादा की गिरावट। जी हां दोस्तों, अमेरिका के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क ने कहा था कि ये दुनिया साइमुलेटर की तरह मुझे लगती है, यानी कि जो कुछ भी होना है पहले से ही पता है और वही होता है जो कुछ डिसाइड कर रखा है। क्योंकि दोस्तों दुनिया मॉडल्स के हिसाब से चलती है और जंग लड़ना भी एक मॉडल है। कोरोना वायरस भी एक मॉडल था और जंग लड़ना भी एक मॉडल है, जिसके चलते वॉर कंपनीज और ताकतवर देशों को और ताकतवर बनाया जाए, इसी के चलते जंग लड़ी जाती है। और इसी बीच ईरान, इजराइल और अमेरिका के संघर्ष के बीच शेयर बाजार हाहाकार कर रहा है। तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, दुनिया में महंगाई का खतरा है, मंदी का खतरा है और ये वॉर ना जाने कितने सालों तक चल सकती है, या कुछ घंटों या कुछ दिनों तक चल सकती है, किसी को नहीं पता। क्योंकि इससे पहले भी अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत वॉर लड़ी हैं और वो वॉरें लंबी चली थी। अफगानिस्तान की वॉर को देख लो, 20 साल से ज़्यादा की चली थी। और यहाँ पर ईरान के अंदर भी हालात कुछ वैसे ही लग रहे हैं। ईरान ने कहा है कि वो झुकेंगे नहीं, उनके साथ अन्याय हुआ है और अन्याय के खिलाफ वो लड़ेंगे। लेकिन इसी बीच कच्चे तेल की कीमतें 13% बढ़ गई। दोस्तों अब डर लग रहा है कि कच्चे तेल की कीमतें $100 के भी पार जा सकती हैं। और इस मामले में क्या भारत, अब जब कच्चे तेल की कीमतें और मिडिल ईस्ट से तेल नहीं आ रहा है, तो क्या भारत रूस की ओर रुख करेगा? अब दोस्तों देखना होगा। लेकिन यहां पर दोस्तों नुकसान अमेरिका और पश्चिमी कंट्री को भी है और बेसिकली इधर एशियन कंट्रीज को भी है। और शेयर मार्केट की बात की जाए तो भारत के शेयर बाजारों में हाहाकार मची हुई है। सेंसेक्स 2743 अंक लुढ़क चुका है और निफ्टी भी 24,800 के नीचे चल रहा है और निफ्टी में भी 533 अंकों की भारी गिरावट देखने को मिली। चूंकि यह युद्ध 28 फरवरी शनिवार को शुरू हुआ था, तो उस समय शेयर मार्केट चली नहीं थी और रविवार को भी बंद थी। और इसी के साथ अब सोमवार को जैसे ही खुली है तो दोस्तों मार्केट में हाहाकार निकल गया है। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही।